बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट पार्ट वन कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और आज के लेक्चर में हम क्योंकि चैप्टर नंबर 4 पे अपने डिस्कशन को जारी रखे हुए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा ये चैप्टर जो है वो बुनियादी तौर पे आपके रूटीन लाइफ के अंदर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को कवर करेगा कि हम इस माशरे के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं, किन किन फील्ड्स में इसने क्या क्या तब्दीलियाँ लाई हैं आईटी और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस ने। तो ये सारा चैप्टर इन चीज़ों पर मुश्तमिल है कि रूटीन लाइफ में किन फील्ड्स को इसने मुतासर किया है। और आज हम जो पहली फील्ड इस हवाले से देख रहे हैं वो है बिजनेस की, यानी बिजनेस को किस हद तक इसने मुतासर किया है और किस हद तक इसने बिजनेस में तब्दीली लाई है कंप्यूटर एडेड एप्लीकेशन से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, नेटवर्क से क्या क्या तब्दीलियां बिजनेस में आई हैं। ऐसे तो ओवरऑल हमने एक व्यू जो है वो देखा था इस चैप्टर का, उसमें हमने तकरीबन थोड़ी थोड़ी बात जो है वो तमाम फील्ड्स की थी। लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे कि बिजनेस को किस तरह से मुतासर किया है इसने। बिजनेस आपको पता है किसको कहते हैं, बिजनेस कारोबार को कहते हैं, तजारत को कहते हैं। और अगर आप अपना ओवरऑल एक व्यू जो है वो देखें उस पर, बिजनेस पे किस तरह से अफेक्ट किया बिजनेस को इसने, तो आपको बहुत सारी तब्दीलियां कारोबार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मरहून मंदर जो है वो नजर आएंगी। आप देखेंगे अब आप घर बैठे हुए शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, और घर बैठे हुए बिल पेमेंट कर रहे हैं, आपको जो गुड्स हैं वो डिलीवर की जा रही हैं। घर बैठे हुए लोग बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। टेलीफोन देखें, मोबाइल फोन भी बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क्स की मरहून है। टेलीफोन भी इसकी मरहून मिन्नत है, इंटरनेट भी इसकी मरहून मिन्नत है। तो आप देखें किस बिजनेस में इन गैजेट्स का इस्तेमाल, किस बिजनेस में इन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको संभालने के लिए। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, नो डाउट। हम थोड़ी थोड़ी बात जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स की करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज। बिजनेसमैन आर यूजिंग computers to interact with their customers anywhere in the world। तो पूरी दुनिया में लोगों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बिजनेसमैन जो है वो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कंप्यूटर और इससे रिलेटेड डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। many business takes perform more quickly and efficiently। तो बहुत सारे बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो इनके इस्तेमाल से ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा क्विकली परफॉर्म करते हैं। और कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प देम टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। और डेफिनेटली बिजनेस की जो कॉस्ट है वो उससे डिक्रीज होती है। आप ये देखें कि अगर हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको बहुत सारे बिजनेसेस में आजकल कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सारा देख लें, ये जो ऑटोमोबाइल्स बनती हैं वो तकरीबन कंप्यूटराइज हैं सारे, यानी रोबोटिक सिस्टम से उस पर काम हो रहा है। या फिर आप इवन बड़ी फर्म्स, बड़ी कंपनीज की बात करें तो वो अपनी पैकेटिंग और मिक्सिंग मटेरियल की और प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट तक जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से मशीन जो है वो उसको गुजारती हैं। आप इवन एक शैम्पू या एक साबुन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अगर देख लें, उसके मटेरियल की मिक्सिंग से लेके और फिर उसकी टिकिया बनने तक और फिर वो पैक होने तक, वो सारा ऑटोमेटिक वे में मशीनरी जो है उसको परफॉर्म कर रही होती है। तो बुनियादी तौर पे उससे जो कॉस्ट है, जाहिर है कि मशीनरीज की कॉस्ट जो है, मशीनरीज जो है उनको डेली वेजेस नहीं चाहिए, उनकी कॉस्ट जो बहुत सारे फैक्टर्स की कॉस्ट एक तरफ, इनको चलाने की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, वो सारी एक तरफ। लेकिन फिर भी उतने वेजेस उनको रिक्वायर्ड नहीं है जितने अगर जो आर है उसको यूटिलाइज करें तो उससे हो जाएगा उसकी कॉस्ट पे असर। पहला पॉइंट जो है वो मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग का तरीकाकार बिल्कुल बदल गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक ज़माना वो था जब बेचारे जो मार्केटर्स हैं या जो आप एडवर्टीजमेंट करते थे प्रोडक्ट्स की, वो जाके लोगों के पास बैठते थे, कई कई कितनी देर जो है उनको समझाने में लगती थी बात को। और फिर उनकी कोई बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, लोग इरिटेट होते थे और उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहे वो जितनी भी अच्छी है वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
लेकिन अब क्या होता है कि मार्केटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मीडिया इंटरनेट के जरिए से वो एक साइकोलॉजिकली प्लान्ड एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके सामने लेके आते हैं और आपको अट्रैक्ट करते हैं उस अपनी प्रोडक्ट को खरीदने के हवाले से। और आप अगर ना भी देखना चाहें तो वो उसको इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं उस एड को, तो उस एडवर्टीजमेंट को, कि आप जो है वो देखने पे मजबूर हो जाते हैं उसको। आप अपनी मर्जी का कोई चैनल देख रहे हैं, अपनी मर्जी का कोई प्रोग्राम या मैच देख रहे हैं, तो उसके दरमियान में आपको तीन चार एडवर्टीजमेंट दिखा ली हैं, एक दफ़ा आपने देखी, तो आप उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर आपको ज़रूरत ना भी हो तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की साइकोलॉजिकल बिल्डिंग होती है कि आप उसकी तरफ जो वो अट्रैक्ट होते हैं। तो तरीका कार जो वो बिल्कुल बदल के रह गया है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के बदौलत। A business organization can use computers for marketing their products. Marketing applications provide information about the products to the customer. और कहते हैं कंप्यूटर is also used to manage the distribution. मार्केटिंग तो है ही, फिर अभी हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है कंप्यूटर्स के जरिए से इन प्रोडक्ट्स को। और एडवर्टीजमेंट और सेलिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं लोग, एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल कर ही रहे हैं, तो घर बैठे हुए कंप्यूटर से बेच भी रहे हैं। इट कैन आल्सो स्ट्रेटजीज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में भी बड़े अहम जो है वो साबित होते हैं। यानी कीमत के तयन में या इस तरह के ऑपरेशंस में देखें ना, एक सब्सिट्यूट जो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चलता है कि मेरी प्रोडक्ट का एक सब्सिट्यूट है और वो इतनी कीमत पे बेच रहा है चीज़ को, तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी बदलती है। यानी देखें ना, अगर कोको कोला ने 5 रुपए कीमत बढ़ा दी है, तो फिर पेप्सी भी ये सोचेगा कि हम भी तो इसके सब्सिट्यूट हैं, हम भी 5 रुपए बढ़ा देंगे, तो हम मुतबादली कंसिडर किए जाते हैं। कहाँ से पता चल रहा है? ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। फिर स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस में एक बहुत अहम फैक्टर है। आपने नाम सुना होगा कई बार स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज बुनियादी तौर पे एक ऐसी मंडी होती है, ज़्यादा मुझे इकोनॉमिक्स का तो नहीं है, जो थोड़ा उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे शेयर्स का कारोबार होता है। मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे होते हैं। और एक बिजनेस जो है उसका आप कितना पार्टनर बनना चाहते हैं उसको उसका शेयर कहते हैं। और वो शेयर की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं, एक शेयर अगर आपने खरीदना तो उसकी कितनी कीमत है। तो स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी ऑपरेशंस हैं, तो वो अब आप देख लें, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देख लें या कराची स्टॉक एक्सचेंज देख लें, तो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स पाकिस्तान, वहाँ पे सब कुछ इंटरनेट और रिलेटेड मीडिया जो है वो कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा होता है। इंटरनेट पे ही शेयर्स बेचे जा रहे होते हैं, इंटरनेट पे शेयर्स जो वो खरीदे जा रहे होते हैं, और सारी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वहाँ पे चल रही होती है शेयर्स और खरीदने के लिए। तो कितना फैसिलिटेट किया है स्टॉक एक्सचेंज को कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो आपके सामने। स्टॉक एक्सचेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ अ बिजनेसमैन, इसमें कोई शक नहीं है, बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैनी स्टॉक एक्सचेंजेस यूज कंप्यूटर्स टू कंडक्ट बिड्स। बिड्स बोली लगाने वो कहते हैं, और यानी जब किसी चीज़ को नीलाम करना होता है, उसको सेल किया जा रहा होता है, तो बिड जो है वो दी जाती है, यानी कौन जो हाईएस्ट बिड देता है वो उसको परचेज कर लेता है, या नीलामी जिसको कहते हैं। तो वो भी आमतौर पे कंप्यूटर्स के जरिए ही हो रही होती है आज के दिनों में। स्टॉक ब्रोकर्स परफॉर्म ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अपनी स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो यानी एक सब बिजनेस आप उसको जो कह सकते हैं, आप जखीरा करते हैं चीज़ों को और फिर उनको बेचते हैं, सेल करते हैं। दे कनेक्ट विद कंप्यूटर वेयर ब्रोकर्स मैच बायर्स विद सेलर्स। तो इस तरह की बहुत सारी आपको वेबसाइट्स नजर आएंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे सेलर्स जो है उनको ब्रोकर से मिलाया जाता है और बायर्स से मिलाया जाता है। तो कहते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज अगर इंटरनेट पे ही हो जाएं तो लोग भी बच रहे हैं, यानी जो आपकी मैन पावर है वो भी बच रही है। और इसी तरह से उसमें पेपर बिल्डिंग ये तमाम बैंक्स बैंक्स भी डेफिनेटली बिजनेस का एक अहम हिस्सा है और बिजनेस को फैसिलिटेट करने हैं। आपको पता है किस तरह बैंक्स बिजनेस को फैसिलिटेट
और बैंकिंग के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि बैंकिंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। किसी भी एटीएम मशीन से जाके अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे बैंक की ही है, क्योंकि इनके सर्वर्स भी मैंने बात की थी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। और इंटरनेट इस फैसिलिटी अगर मौजूद हो तो आप अपने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं, और आपको इवन बैंक की ब्रांच में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उस फैसिलिटी को हासिल करने के लिए आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बैंक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। Use of computers in banks has provided many benefits. It saves times, provide convenience to the customer. वक्त बच रहा है, लोगों की एफर्ट बच रही है, और many banks provide the facility of automated teller machine. और बहुत सारी जो बैंक्स हैं वो एटीएम मशीन्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी एक ज़ाहिर है बहुत बड़ी फैसिलिटी है कस्टमर के लिए, क्योंकि बैंक टाइम जब ख़त्म भी हो जाता तो उसके बाद भी आप अपनी ट्रांजेक्शन एटीएम मशीन परफॉर्म कर सकते हैं। एटीएम इज़ यूज टू विड्रॉ कैश फ्रॉम मशीन। आमतौर पे लोग उसको कैश विड्रॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको जो ट्रांजैक्शन है यानी एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड दैट कैन बी से एक्सेस किया जा रहा होता है। इस डाटा को जितनी भी ब्रांचेस से डाटा कस्टमर्स का सेव किया जाता है वो सेंट्रल सर्वर पे जाके सेव हो जाता है, और फिर एक्सेस वहीं से बाकी तमाम लोग कर सकते हैं। एक ब्रांच से अगर डाटा सेव होगा तो पूरे पाकिस्तान में जो कनेक्टेड लोग हैं, कनेक्टेड ब्रांचेस हैं उसके साथ, उन सब के लिए वो एक्सेस हो। So the transactions are handled easily and quickly with device। इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है कंप्यूटर डिवाइसेस ने। इसकी छोटी सी एग्जांपल जो है वो एक बारकोड रीडर है, जिसको यूपीसी रीडर भी कहते हैं। आप देखें कि आप किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पे चले जाएं या किसी ब्रांड की शॉप पे चले जाएं शॉपिंग के लिए, तो आमतौर पे बारकोड रीडर का वहाँ पे इस्तेमाल है। आपको बारकोड से वो बारकोड को स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट पे लगा हुआ एक बारकोड होता है जिसके बारे में चैप्टर नंबर 1 पे हमने बात की थी, वर्टिकल लाइंस का कोड डिफरेंट बिट्स का। उसको बारकोड से स्कैन किया जाता है और सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो स्क्रीन पे आ जाती हैं, उसके प्राइस के हवाले से, उसके मटेरियल के हवाले से, एक्सपायरी डेट के हवाले से, एक्सेट्रा। तो डिपार्टमेंट, और इसी तरह आप यानी मैकडोनल्ड वगैरह पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी जो टच स्क्रीन जो हैं वो अपने ऑर्डर बुकिंग के लिए जो है खुद ऑर्डर प्लेस करें और फिर वो आपको दिया जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको डिपार्टमेंट। तो ये किसकी मरहून मिन्नत है? डेफिनेटली मरहून मिन्नत है यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड और द कैशियर कैन एंटर सेल्स डाटा एंड कंप्यूटर बाय यूजिंग बारकोड। और कैशियर जो है उसको ज़्यादा डाटा एंटर नहीं करना पड़ता, बारकोड को रीड करता है, डाटा सारा उसके पास आ जाता है। द बारकोड कंटेन्स द प्राइस ऑफ द आइटम, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बिल कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन देखें, ऑफिस से मुराद आमतौर पर दफ्तर है, कोई भी दफ्तर जिसमें कोई काम हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड। और ऑफिस ऑटोमेशन से मुराद है उसकी एक्टिविटीज़ को, एक दफ्तर की एक्टिविटीज़ को, उसके कामों को कंप्यूटराइज करना, कंप्यूटराइज वे में परफॉर्म करना। आप छोटे मोटे ऑफिस कहीं भी विजिट करें किसी भी हवाले से तो वहाँ पे आपको आप ज़रूर कंप्यूटराइज जो ऑपरेशन है वो नज़र आएंगे, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई तालीमी इदारा चलाने वाले हैं, ठीक है, उनके ऑफिस में आपको कंप्यूटर्स और उसी पे मैनेज डाटा जो है वो नजर आएगा, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पे चले जाएं, आप किसी फार्म किसी फैक्ट्री में चले जाएं, ऑफिस के जो काम होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है,
डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटराइज करना, हैंडल करना, डाटा को कंप्यूटराइज करना, हैंडल करना, कम्युनिकेट करना लोगों से। तो इस तरह के सारे काम जो है वो किससे हो रहे हैं? ऑटोमेटेड डिवाइसेस से हो रहे हैं। ऑफिस के इस तरह के सारे काम, तो ऑफिस ऑटोमेशन में एक बहुत अहम रोल है वो डिवाइसेस का है। ऑफिस ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग ऑफिस के परफॉर्म करने को ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। और many types of tasks are performed in office like decision making, data manipulation, document handling और communication। ये सब कंप्यूटर से परफॉर्म किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। many computer technologies are used। तो ये तो थी, यानी जनरली हमने बिजनेस की बात की कि बिजनेस को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक हम महदूद रखते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम और फील्ड्स जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा आगे लेके चलेंगे। यानी तो बात करेंगे कि किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाकी ब्रांचेस के अंदर, बाकी फील्ड्स के अंदर। अपने सवाल अगर हो वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।